अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ कीमा खड़ा प्याज। बहुत मज़ेदार रेसिपी बनती है ये। तो इंशाल्लाह आप लोगों को रेसिपी देख के अच्छा लगेगा, ज़रूर ट्राई कीजिए। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये सबसे पहले मैंने इसमें ऑयल डाल लिया था, उसके बाद मैंने इसमें कीमा डाल लिया। आप कोई भी कीमा ले सकते हैं, मैंने बीफ का कीमा लिया। तो बस इसको मैंने ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई करना है। अच्छी तरह से फ्राई करके आपने इसको तो जो है ना स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। प्याज डाल दें इसमें, और टमाटर का मैंने ना पेस्ट बना के वो इसमें शामिल किया है, और लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल किया है। और इसके अलावा स्पाइसेस में मैंने इसमें शामिल किया लाल मिर्च पाउडर, नमक, गरम मसाला पिसा हुआ, और सूखा धनिया पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्चों का पाउडर, हल्दी। बस यही नॉर्मल स्पाइसेस जो हम लोग आम रूटीन में घर में यूज़ करते हैं, बस वही मैंने इसमें शामिल किए हैं। आपने पहले ना कीमे को अच्छी तरह से भून लेना है ऑयल में, जब इसका कलर चेंज हो, इसको ना आपने अच्छी तरह से पहले फ्राई कर लेना है ऑयल में, ताकि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। तो उसके बाद हम लोग बाकी सामान डालना ऐड करें। तो मेरे चैनल पे जो नए आने वाले लोग हैं ना, वो जल्दी से फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन का बटन जो है ना वो तो लाजमी प्रेस करना है, ताकि नई आने वाली जो वीडियो है ना वो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। तो जल्दी जल्दी से जो है ना सब्सक्राइब कर दें। तो ये देखें मैंने इसमें चीज़ें ऐड करना शुरू कर दी हैं। बहुत इजी सी रेसिपी है, इसको आप वैसे प्रेशर में भी बना सकते हैं, वो ज़्यादा जल्दी बन जाएगा। लेकिन मैं इसको कढ़ाई में बना रही थी, तो इस वजह से, क्योंकि आजकल ना गैस का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है लाहौर में, तो बस इस वजह से प्रेशर में बनाते हुए फिर वो बहुत ज़्यादा डर लगता है कि वो चली ना जाए। तो बस ये जिस टाइम आ रही होती है ना स्लो, तो बस उसी पे बना लेते हैं। तो ये बड़ा मज़ेदार सा यानी कि वो बन जाता है। मैंने ना इसको अच्छी तरह से फ्राई करके स्पाइसेस वगैरह ऐड करके, तो इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया, तो भून लिया था बल्कि। तो उसके बाद इसमें मैंने दही जो है वो ऐड किया था। दही को अच्छी तरह से फेंट के ना फिर हमेशा ऐड किया करें, ताकि दही भी बाद में नज़र ना आए, क्योंकि हम लोग अमूमन फेंटे बगैर ऐसे ही दही डाल देते हैं, तो वो ना फिर सालन में नज़र आता है। तो इसको अच्छी तरह से बीट करके तो फिर इसमें दही शामिल किया है। उसके बाद इसको फिर रख दिया था तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। दही ने पानी छोड़ा, उसी में ये गल गया, क्योंकि ऑलरेडी प्याज इसमें शामिल था। तो इस वजह से बात यहाँ पे ना भुनाई करते हुए मैंने इसमें काली मिर्चें थोड़ी सी शामिल की थी, उससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है भूनते हुए ना कीमे में। तो ये बड़ा अच्छा सा टेस्ट हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे ऑयल अलग होना शुरू हो गया है, यहाँ पे बड़ा अच्छा सा वो कलर भी आ गया, और खुशबू बहुत शानदार आ रही है। तो इस स्टेप पे आके ना आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है, क्योंकि दही खुश्क हो गया ना यहाँ पे, तो दही ने नीचे से, तो बस यहाँ पे ना फिर लग जाता है। इसीलिए आपको इसमें थोड़ा थोड़ा ना थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाते रहना, ताकि ये लगे ना, क्योंकि दही अमूमन जब खुश्क होना शुरू हो जाता है ना, तो वो फिर यहाँ पे सालन लगना शुरू हो जाता है। तो ये हमारा अच्छी तरह से बुनाई हो गई। तो इसमें फिर मैंने ना प्याज से 3 से 4 अदद थे दरमियाने साइज़ के, उनको बारीक बारीक कटिंग कर लिया था। बस ये इसके ऊपर डाल दिए। तकरीबन सालन तो हमारा 90% तैयार हो गया हुआ है। तो बस इसमें दम टाइम पे हम लोगों ने इसमें प्याज शामिल किया है, और इसके बाद मैंने गर्म मसाला इसके ऊपर थोड़ा सा डाल दिया था बस। और उसके बाद इसको 20 से 25 मिनट के लिए ना लो फ्लेम पे मीडियम दम पे रख दिया था, और उसके बाद डिश आउट करें। बहुत ज़बरदस्त लगता है। आप इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं, और अदरक भी डाल सकते हैं बारीक बारीक कटिंग करके। मेरे पास आज अदरक अवेलेबल नहीं था, बस वो भी मैं इसमें नहीं ऐड कर सकी लास्ट में। स्टार्ट में मैं काट चुकी थी, तो बस हरी मिर्चें भी आप इसमें बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं। मैंने धनिया के साथ अलग से डाली हैं। तो बस 20 से 25 मिनट का आप इसको दम दें, और फिर इसको डिश आउट करें, और मज़ेदार सी घर की रोटी, बाज़ार की रोटी, जिसके साथ मर्ज़ी खाएं। इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी। तब तक मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।